इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कहे जाने वाले मिस्टर मुकेश अंबानी जो है अब एशिया के भी वेल्दीएस्ट पर्सन की लिस्ट में अब वो पहले नंबर पे आ गए हैं, जहां पे उन्होंने चाइना के जोंग शाशान को डीथ्रोन कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बीता हफ्ता रहा है वो मार्केट्स के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है मार्केट में, लेकिन इसका असर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे कुछ ज़्यादा खासा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मुकेश अंबानी ने ये भी रिसेंटली बताया है कि वो अपना ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है उसको एक सेपरेट एंटिटी बनाने वाले हैं। इसके साथ ही $80 बिलियन के नेटवर्थ के साथ मिस्टर मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन भी बन गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि चाइना के जोंग शाशान जो है वो दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो बॉटल्ड वाटर कंपनी है उसमें इस हफ्ते में 20% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे अगर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की माने तो चाइनीज टाइकून जोंग शाशान जो है उनके टोटल नेटवर्थ यहाँ पे $76.6 बिलियन की बताई गई है, जो कि पिछले हफ्ते के टॉप के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे $22 बिलियन का नुकसान उनको झेलना पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी ने पिछले 2 साल के मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया के रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में यहाँ पे टॉप पे वो रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने इस रैंकिंग को अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के चीफ जैक मा से जो है ये हासिल की थी। इसके बाद जोंग शाशान के 2 कंपनीज के लिस्ट होने के बाद वो जो है इस मैप पे उभर के आए, जहाँ पे उन्होंने मुकेश अंबानी से लास्ट ईयर दिसंबर में रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया का जो खिताब है वो हासिल कर लिया। इसके साथ ही 2021 की शुरुआत में वो जो है दुनिया के 6th वेल्दीएस्ट पर्सन भी बन गए थे। और मैं बता दूं कि उन्होंने फिर वॉरेन बफेट को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया था। मैं आपको बता दूं कि जोंग शाशांग के नोंगफू स्प्रिंग कंपनी जो है यहाँ पे अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के चलते 3 गुना से बढ़ चुकी थी, क्योंकि जनवरी में जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके जो शेयर्स हैं धड़ाधड़ खरीदने में लगे हुए थे। इसके साथ ही उनकी जो वैक्सीन मेकर कंपनी बीजिंग वांटाई बायोलॉजिकल फार्मेसी एंटरप्राइज है वो भी यहाँ पे 3757% से जो है वो बढ़ चुकी है। वहीं पे कंपनी में ये जो ताबड़तोड़ ग्रोथ और बढ़ोतरी हो रही थी उसमें अचानक से ब्रेक इसलिए भी लग गया क्योंकि हांगकांग और चाइनीज स्टॉक मार्केट जो है वो वर्ल्ड के बिगेस्ट डिक्लाइनर्स में से थे, जो कि इस वीक में हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नोंगफू के जो शेयर्स हैं उनके जितने भी उन्होंने गेन किए थे इस साल के वो पूरी तरीके से इरेज हो चुके हैं। इसके साथ ही वांटाई ने भी इस महीने में यहाँ पे लॉस जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है। आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि मिस्टर मुकेश अंबानी अपना जो सारा फोकस है वो टेक और ई कॉमर्स का जो एम्पायर है उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही वो जो है एनर्जी के सेक्टर से जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे पीछे हट रहे हैं। पिछले साल ही उन्होंने रिलायंस डिजिटल और रिटेल यूनिट्स के $27 बिलियन वर्थ ऑफ स्टेक्स जो है उनके कई सारे इन्वेस्टर्स जिसमें से आपके गूगल और फेसबुक है उनको यहाँ पे बेचे थे। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि मिस्टर मुकेश अंबानी अपने फॉर्च्यून में तकरीबन $18 बिलियन का इजाफा करने में कामयाब हुए। वहीं पे उन्होंने जो अपने ऑयल टू केमिकल्स यूनिट का स्पिन ऑफ यहाँ पे अनाउंस किया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि पिछले फिस्कल में उनके कंग्लोमरेट में तकरीबन 60% के रेवेन्यू में उन्होंने जो है यहाँ पे हेल्प किया था, जो कि स्पिन ऑफ से बोला जा रहा है कि मिस्टर मुकेश अंबानी जो है और भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ला पाएंगे। और बोला जा रहा है कि ये जो है एक प्रपोज स्टेक सेल है सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी को। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर जोंग और अंबानी ही ये 2 लोग नहीं है जो कि अपने टाइटल्स को अपने पोजीशन को यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं। टेस्ला के इलॉन मस्क भी जनवरी की शुरुआत में दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, जहां पे उन्होंने अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में जेफ बेजोस जो है फिर से ऊपर आ गए, क्योंकि टेस्ला के जो शेयर्स हैं उसमें यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क ने जो है सिर्फ मंडे में बोला जा रहा है कि $15 बिलियन जो है उन्होंने लूज किए, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था कि बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसके प्राइसेस उनको हाई लग रहे हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली टेस्ला की ओर से भी ये अनाउंसमेंट आई थी कि उन्होंने जो है $1.5 बिलियन बिटकॉइन में जो है
इन्वेस्ट किए हैं। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वो अब उस पोजीशन पे लंबे समय तक रहने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि जोंग शाशान फिर से जो है उनको टक्कर देने के लिए या फिर उनको डीथ्रोन कर देंगे। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे डेली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।